हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो सेट लेकर आई हूँ वो है 2016 का प्रीवियस ईयर है ये, ठीक है। सीटेड 1 to 5 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर 2016 को। तो अभी मैं इसकी डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स पेडागोजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? तो ऑप्शन है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, या ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या क्या होती है? दोनों संख्याओं से सदैव बड़ी होती है। 32 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप पढ़ानी है तो प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? देखो, अगर हम वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये मौखिक परीक्षा वगैरह तो नहीं हो जाएगा, तो मौखिक परीक्षा, ठीक है, जांच सूची, ये सब निगेटिव में चले जाएंगे। मतलब इस तरह से हम मौखिक परीक्षा ही लेंगे तो वास्तविक जिंदगी से कैसे जोड़ेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का गिनतारा भिन्न का किट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो सबसे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे? 8 से 9 वर्ष के बच्चे किस में प्रवीण होंगे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन, या पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता में वो क्या होंगे? प्रवीण होंगे। एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकेकी संगतता सिद्धांत, या अमूर्तन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को गणना के अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझेंगी? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, या उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, या प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है? प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसमें गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये क्या है? ये सही नहीं है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन है प्रतिरूप, कोण, सममिति, या चौपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोण की आकृति का
प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी सी डी सभी सही है और गणित में खेल और पहेलियां इन सभी में मदद करते हैं। 41 क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से या आलेख पेपर के प्रयोग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से शिक्षक शिक्षार्थियों को समझाने में सहायता कर सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो था। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी था। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 तो ये थे 15 क्वेश्चन और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।